हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राउंड ऑफ के बारे में। राउंड ऑफ का टैली प्राइम में यूज़ किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें राउंड ऑफ किसे कहते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम इनवॉइस एंटर करते हैं जो सेल का या परचेज का, तो उसमें क्या है कि हमारी जो इनवॉइस की वैल्यू है वो पैसों में आती है। तो उस पैसों को हम राउंड ऑफ करके बिल की एंट्री करते हैं। तो एक तो राउंड ऑफ करने का तरीका होता है कि आप मैनुअल राउंड ऑफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है ऑटोमेटिक राउंड ऑफ हो जाए आपका इनवॉइस, तो उसको आज हम समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाके यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे राउंड ऑफ का। नेम में हम दे देंगे राउंड ऑफ। इसका ग्रुप देंगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिस्काउंट और इनवॉइस राउंडिंग। यहाँ पे हम इनवॉइस राउंडिंग को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट को सिलेक्ट करेंगे तो वो डिस्काउंट के नाम से लेगा, वो राउंड ऑफ में नहीं गिना जाएगा। इनवॉइस राउंडिंग करने के बाद अब राउंडिंग जो मेथड है वो 3 तरह का होता है। इसमें एक आ रहा है डाउनवर्ड राउंडिंग, एक नॉर्मल राउंडिंग और एक अपवर्ड राउंडिंग। आज की इस वीडियो में हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल राउंडिंग की। नॉर्मल राउंडिंग को यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। ये जो राउंडिंग लिमिट है ये टैली ने अपने आप ही सेट कर रखी है, ये 1 रहेगी, यानी 1 रुपये तक हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद इसको एंटर करके इस लेजर को हम सेव कर देंगे। अब इसकी हम एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए आप वाउचर्स में जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बिल जनरेट करके दिखाती हूँ किस तरह से हम राउंड ऑफ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेल में गए, बिल का नंबर दिया, पार्टी का नाम दे दिया जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं। इसको कंट्रोल ए से सेव कर लिया हमने। सेल कौन सी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी सेल है। यहाँ पे आप आइटम का नाम देंगे, क्या आइटम आप सेल कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी दे देंगे, उसका रेट दे देंगे। यहाँ पे अभी राउंड ऑफ का समझाने के लिए मैं इसका अमाउंट हाथ से लिख के दिखा रही हूँ आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने इसका अमाउंट दे दिया। इसके बाद SGST और CGST। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे बिल की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अमाउंट और चेंज कर रही हूँ क्योंकि आपको राउंड ऑफ का समझाना है। 350 पैसे ले रहा है तो हम यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसका राउंड ऑफ का अमाउंट देखिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे बिल की वैल्यू आ रही है उसमें 0.60 जो पैसे हैं हमारे 60 पैसे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर देंगे तो राउंड ऑफ करते ही देखिए उसने क्या किया, 40 पैसे को ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ करके ले लिया। यानी यहाँ पे आप समझने वाली बात है, नॉर्मल राउंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके बिल की वैल्यू होगी तो उसमें क्या है कि अगर 50 पैसे से ऊपर है तो वो उसमें प्लस कर देगा 1 रुपये तक, और अगर ये 50 पैसे से नीचे है तो ये इसको ऑटोमेटिकली माइनस करेगा। इसको जैसे हम चेंज करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे तो उसने प्लस कर लिया, तो प्लस करके आपका राउंड ऑफ कर दिया। अब यहीं पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें और इसकी वैल्यू को अगर हम कम कर दें, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम कम कर देते हैं थोड़ा सा पैसों का। अब देखिए जैसे ही मैंने पैसे को कम किया, इसने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे बिल की वैल्यू आ रही थी, ये देखिए अगर अब देखो यहाँ पे हमारे बिल की वैल्यू में क्या आ रहा है कि 17 पैसे आ रहे हैं। तो 17 पैसे आ रहे हैं तो ये 50 पैसे से कम है। अब जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करते ही देखो इसने अपने आप इसको माइनस कर लिया। यानी नॉर्मल राउंडिंग का मतलब है कि अगर आपकी बिल की वैल्यू 50 पैसे से प्लस होगी तो ये ऑटोमेटिकली उसमें प्लस कर देगा, और अगर ये वैल्यू है 50 पैसे से माइनस होगी तो ये इसको ऑटोमेटिक माइनस कर देगा। ये बात हो गई नॉर्मल राउंडिंग की। अब दूसरी जो हमारी थी राउंड ऑफ के मेथड था उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हमने राउंड ऑफ का जो मेथड है इसको कर दिया
डाउनवर्ड राउंडिंग से सिलेक्ट कर लिया। अब एक नया बिल हम इसको जनरेट करते हैं। यहाँ पे बिल नंबर दिया, पार्टी का नाम दिया, आपके यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर लिया, आइटम का नाम सिलेक्ट किया, यहाँ पे टैक्स दे दिया आपने जो भी आपका है, SGST और CGST। अब देखिए यहाँ पे हमारी बिल की वैल्यू क्या आ रही है, 29,500 और 53 पैसे आ रही है। अब जब 53 पैसे करने के बाद अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो अब देखिए राउंड ऑफ को करने के बाद ये क्या करेगा, इसने 53 पैसे को ऑटोमेटिकली माइनस कर लिया। डाउनवर्ड राउंडिंग का मतलब होता है कि ये 99 पैसे तक आपके बिल की वैल्यू को डाउन कर देगा, यानी ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस नहीं करेगा जैसे नॉर्मल राउंडिंग में करते हैं। तो ये आपके बिल की वैल्यू को हमेशा कम करेगा, तो 99 पैसे तक ये कम हो जाएगी। तो हमारे जो बिल की वैल्यू है 53 पैसे में आ रही थी, तो इसने 53 पैसे को कम कर दिया। अब थर्ड जो हमारा मेथड है वो है अपवर्ड राउंडिंग का। इसको थोड़ा सा दोबारा से चेंज करते हैं समझाने के लिए। अब यहाँ पे इसके मेथड को हमने अपवर्ड राउंडिंग में कर लिया। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेल में गए हम, इसमें हमने बिल एक जनरेट किया, यहाँ पे आइटम नेम, क्वांटिटी दे दी, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू दे दी। अब देखिए अब हमारे बिल की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 18,881.1 पैसा। अब जैसे ही आप यहाँ पे राउंड ऑफ करोगे, इस राउंड ऑफ से क्या है कि उसने 99 पैसे को देखो कम कर दिया, यानी डाउन जो है आपका अपवर्ड करके उसने बढ़ा दिया, अपवर्ड करके ऐड कर दिया, 99 पैसे तक हमारी वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो ये राउंड ऑफ के 3 मेथड होते हैं, नॉर्मल राउंडिंग, डाउनवर्ड और अपवर्ड। अपवर्ड में 99 पैसे तक ऐड कर देगा बिल की वैल्यू को, डाउनवर्ड में 99 पैसे तक लेस कर देगा, और नॉर्मल राउंडिंग में 50 पैसे को प्लस या माइनस करेगा ऑटोमेटिकली। वैसे नॉर्मल में जब हम एंट्रीज करते हैं तो ज़्यादातर नॉर्मल राउंडिंग ही चलता है हमारे बिल का। तो इस तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।